बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। बेसिकली आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को क्लियरली पढ़ेंगे। पहले तो ये कि हमने पढ़ा है वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? अगर आप देखें इस वर्ड को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का जो वर्ड है इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वही वाला जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री। ठीक है, अब वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक वर्ड इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी से और केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो जो है वो केमिस्ट्री उससे डील करती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और दूसरी रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के हम, अगर मैं आपसे कहूँ रिडॉक्स, ठीक है, तो रिडॉक्स का क्या मतलब है? रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के रिडॉक्स कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह अम्मी और अब्बू, माँ और बाप दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? वालदैन कह देते हैं। ठीक है, माँ और बाप दोनों को वालदैन कह देते हैं ना, तो इसी तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दो चीज़ों से मिलके क्या बनता है? दो चीज़ों से मिलके नहीं बेसिकली, बल्कि अगर मैं आपसे कहूँ ना रिडॉक्स का क्या मतलब है, रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये क्या है? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे अकर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये हमें कौन बताती है? ये हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वही वाली बात जो हमने पहले भी पढ़ी है कि ये दो चीज़ों से के बारे में हमें बताती है, कि इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, उन्होंने आगे लिखा भी हुआ है, विच आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा जी, अब एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस को। ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें, हमारे पास एक एनर्जी होती है, तब हम कोई काम करते हैं। ऐसा तो नहीं ना होता कि आप बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं है आपके अंदर, ज़ीरो एनर्जी, और आप कोई काम करें, ऐसा नहीं होता। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये वो वाले रिएक्शन होते हैं जो जिनको होने के लिए किसी एनर्जी की या फिर किसी की ज़रूरत ना हो। ठीक है, कोई इसको पुश ना करे, या फिर ऐसा रिएक्शन जिसको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत हो, बाकी वो खुद ब खुद हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो दो तरह के होते हैं। स्पॉन्टेनियस, आगे आप लिख लीजिएगा, दो तरह के होते हैं। एक वो जिसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। और दूसरा कौन सा है? दूसरा वो वाला है जिसको सिर्फ जो है वो इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, जिसको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट या स्टार्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिसको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत हो, बाकी वो खुद ब खुद हो जाए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल लेती हूँ तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक वो जिसको किसी एनर्जी की ज़रूरत ना हो, वो खुद ब खुद हो जाए, और दूसरा ऐसा जिसको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़े, बाकी वो खुद ब खुद हो जाए। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नो एनर्जी वाले की बात करूँ तो ये है कि अगर मैं किसी पहाड़ी के ऊपर पानी रखती हूँ तो पानी खुद ब खुद फिसल के नीचे आएगा या नहीं आएगा? पानी खुद ब खुद नीचे आएगा। ठीक
ठीक है। मुझे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं, मुझे धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे उसे पुश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं। पानी को अगर आप पहाड़ी के ऊपर रखेंगे तो वो पानी जो है वो खुद ब खुद क्या होगा, वो खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और दूसरा वो वाला ये स्पॉन्टेनियस की हम दो तरह की टाइप पढ़े हैं ना, एक जिसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और दूसरा वो जिसको सिर्फ स्टार्ट होने के लिए, इनिशिएट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, वो भी स्पॉन्टेनियस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि एक कैंडल आप जलाएं, एक मोमबत्ती जलाएं, तो उस कैंडल को सिर्फ जलाने के लिए जो है ना आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको एक फ्लेम देना पड़ेगा, एक आग देनी पड़ेगी उस मोमबत्ती को, ताकि वो जलना शुरू हो जाए। लेकिन जब आपने एक दफ़ा उसको फ्लेम प्रोवाइड कर दिया, एक मोमबत्ती को आपने जो है वो फ्लेम प्रोवाइड कर दिया है, आग दे दी है, अब उसके बाद तो आप उसको बार बार तो नहीं ना जलाते, सिर्फ एक दफ़ा जला दें, उसके बाद वो खुद ब खुद जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको सिर्फ स्टार्ट होने के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है, बाकी वो खुद ब खुद होगी। इसका मतलब है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, जो हमारी आपकी बुक में लिखा हुआ है, spontaneous reaction are those which take place on their own without any external agent। यानी इसका मतलब ये है कि spontaneous reaction are those, spontaneous वो वाले रिएक्शन है which take place जो कि वाजिया होते हैं, अक्कर होते हैं, ऑन देयर ऑन अपने ऊपर, अपनी सलाहियत के ऊपर, विदाउट के बग़ैर, एनी एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी बैरूनी एजेंट को ऐड किए बग़ैर, यानी उनको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल बैरूनी अमदाद की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से कुछ ऐड नहीं करना पड़ा। तो इस तरह के रिएक्शन होते हैं हमारे पास, कौन से, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसके दूसरी हमारे पास इसकी टाइप थी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जिनको कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिनको मुसलसल बैरूनी इमदाद की ज़रूरत पड़े, उस ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पहाड़ी के नीचे खड़े हैं और आपके पास पानी है, आपने उसको पहाड़ी के ऊपर पहुँचाना है। ठीक है, आपने उसको हिल्स के ऊपर पहुँचाना है, पहाड़ी के ऊपर, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस पानी को नीचे से ऊपर पहुँचाने के। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ नीचे से धक्का लगा दें तो पानी खुद ब खुद ऊपर पहुँच जाए, बल्कि आपको मुसलसल जब तक पानी ऊपर पहुँच ना जाए तब तक आपको एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसको मुकम्मल करने के लिए लगातार आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे जो आपकी बुक में इसकी लिखी हुई है डेफिनेशन, वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज, नॉन स्पॉन्टेनियस वो वाले रिएक्शन होते हैं विच टेक प्लेस, जो कि तब होते हैं इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, किसी बैरूनी एजेंट, किसी बैरूनी सब्सटेंस की मौजूदगी में जो होते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये वाला बात जो है वो समझ आ गई होगी। एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की। अब मैं एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ आपको कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनके होने के लिए, जिन रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर सिर्फ उन रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़े। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी पहाड़ी से ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको स्टार्ट करने के लिए भी आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद नीचे आएगा। और जिसको हमें सिर्फ स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो जिस तरह कैंडल, मोमबत्ती जलेगी, तो आप एक दफ़ा उसे आग दे दें, वो खुद ब खुद जलती रहेगी। ये दोनों किस चीज़ की एग्जांपल है? ये स्पॉन्टेनियस की हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस वो वाले रिएक्शन होते हैं जिनको कंटिन्यूसली मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत पड़े, वो कौन से होते हैं? वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलिटिक सब सेल्स। ये गैल्वानिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं, ये हमने इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का भी आप यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये भी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है?
इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी तोड़ फोड़। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन की तोड़ फोड़, यानी एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करिए, दूसरी गेन करिए, या गेन इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और इलेक्ट्रॉन की को लूज़ करना, ये सारा किस में आ जाता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस, हम इसी चीज़ को कहते हैं। Electrolysis of fused sodium chloride produce sodium metal and that of brine solution and produce sodium hydroxide। अच्छा जी, अब ब्राइन हम किसे कहते हैं? आपको पता है जो नमक हम घरों में खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो नमक हम घरों में खाते हैं उसको हम कहते हैं NaCl। ठीक है, इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगर आप इस NaCl को वाटर के अंदर हल कर दें, वाटर क्या है? वाटर है AH2O। अगर आप इस सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर हल कर दें, जिसको हम कहते हैं पानी के अंदर नमक घोल दिया है, उसको हम कहेंगे साइंस की ज़ुबान में क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ब्राइन। ठीक है, क्या कहेंगे? ब्राइन, BRINE। हम ये भी कह सकते हैं ना, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ साल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन। कहाँ गया था? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस सोडियम मेटल। अगर हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड है आपके पास, उसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो सोडियम मेटल प्रोड्यूस करता है। एंड दैट ऑफ ब्राइन सोल्यूशन प्रोड्यूस, और जो इस एक तो हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड की बात करें, दूसरा हम ब्राइन सोल्यूशन यानी लिक्विड सोल्यूशन की बात करें। ब्राइन सोल्यूशन क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है? क्योंकि अब हमारे पास ये है ना NaCl, वाटर का क्या फार्मूला है? AH2O। अब ये वाला जो NaCl है, अगर इनकी ब्रेकडाउन हो NaCl की ब्रेकडाउन क्या प्रोड्यूस करेगी? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और अगर वाटर की होगी तो वाटर की क्या प्रोड्यूस करेगी? वाटर की प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा। इस तरह से Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से मिल जाएगा, Na जो है वो AOH के साथ मिल जाएगी और हमारे पास क्या बना देगी? ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। द क्रोयन प्रोसेस ऑफ आयरन अलॉन्ग विद इट्स प्रिवेंशन आर डिस्कस्ड इन डिटेल। अच्छा, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो रिडक्शन होगी, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। पहले हम सिर्फ ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन इसके बिल्कुल उल्ट है, इसके बरक्स है। रिडक्शन में क्या होगा? कोई भी ऐसा रिएक्शन जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है या फिर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और रिडक्शन की ये डेफिनेशन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। बोथ ऑफ दिस प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही वक्त में। वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन आपके पास हो रहा है, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक आपके पास रिएक्शन हो रहा है जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसमें रिडक्शन भी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एक ही रिएक्शन में हो। हम अगर इस तरह हो कि एक रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं
कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, उसकी एग्जांपल आपको पहले दिखाई हुई है। एग्जांपल नंबर 1 है कि जो पहली एग्जांपल है वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान हो रही है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान इस तरह से जिंक ऑक्साइड और कार्बन। आपको पता है जिंक का की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जिंक का वैसे तो एटॉमिक नंबर 30 होता है, लेकिन जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 6 हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन जो है वो इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा? जिंक के साथ 2 जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन एक बैलेंस फॉर्म में दिखाई हुई है वो है 2 जिंक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। जहाँ पे जो है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जिंक को दे रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा था कि जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है इसका मतलब है वो रिडक्शन है। ठीक है, जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है वो रिडक्शन है। और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? अगर आप इसकी प्रोडक्ट्स में देखें तो प्रोडक्ट्स में ये हो रहा है कि जो ये वाला कार्बन था उस कार्बन ने उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया। ठीक है, यानी कार्बन के पास क्या हुआ है? कार्बन के पास ऑक्सीजन की एडिशन हुई है। और जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुई और इसने क्या बना दिया? जिंक, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और दूसरी साइड पे जो कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर? इसके बाद उन्होंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल दी है H2S और क्लोरीन की। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोसल्फर गैस है आपके पास। इसकी एक दफ़ा ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। पिछली एग्जाम्पल का हमने नहीं पढ़ा। लेट अस हैव अनदर एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोराइड। ये वाला जो रिएक्शन है ये हाइड्रोजन सल्फाइड और या फिर हाइड्रोसल्फर गैस भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हैं। क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन के एटॉमिक जो लास्ट वाला शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यह आपके पास दिखा है Cl2 यानी क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। Cl2 का भी एक ही जो है वो है। Cl2 का भी एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन वो अपनी एटॉमिक फॉर्म है Cl2 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H2S, यहाँ पे H2S में से जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। अब ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे H2S में से H2 जो है वो S को अकेला छोड़ देगा और खुद यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब जहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन है। और ये जो Cl है, Cl के साथ क्या हो रहा है? Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो वो ऑक्सीडेशन है। और एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो वो रिडक्शन है। ठीक है, इसका एक और कॉन्सेप्ट भी है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना वो किस लिहाज से ऑक्सीडेशन है, किस तरह से रिडक्शन है। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।